जब आप हया के उस दर्जे को पार कर लेंगे, जो ज़्यादती आप अपने साथ बर्दाश्त होती देखने नहीं देख सकते, वो दूसरे के साथ करना चाहेंगे। आपकी मॉडेस्टी आपको इस बात की इजाज़त दे देगी। जो ज़ुल्म आप अपने साथ होते हुए नहीं देख सकते, वो आप दूसरे के साथ करने पर रवा हो जाएँगे। आपको इस बात की इजाज़त मिल जाएगी। जो ज़्यादती आप अपने साथ नहीं होते देख सकते, वो किसी और के साथ करने पर रवा हो जाएँगे। ये तमाम चीज़ें हया का हिस्सा हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हया सिर्फ़ उस शर्म का हिस्सा नहीं है, जो आप कपड़ों के हवाले से बात कर लेते हैं या वो अपनी निगाहों को झुकाने के हवाले से बात कर लेते हैं। हया आपके अंदर मौजूद उस तमीज़ का नाम है, जो आपको वो काम करने से रोकती है, जो इंसान की फ़ितरी जिबिल्लत के खिलाफ है। तो जो शख्स भी अपनी फ़ितरी जिबिल्लत के खिलाफ कोई कदम करने पर आमादा हो जाए, इसका मतलब है कि उसने वो नेचुरल डेटरेंस छोड़ दी है, जिसकी बुनियाद पर वो इंसान कहलाता था। अब क्योंकि उसने हैवानी जिबिल्लत को अपने ऊपर तारी होने दिया है, चाहे वो उसने किसी का रेप करके किया हो, चाहे वो किसी ने का मर्डर करके किया हो, चाहे उसने किसी किस्म का डाका डाल के किया हो, चाहे उसने डोमेस्टिक अब्यूज़ करके अपनी बीवी को मार-पीट के गालियाँ दे के किया हो, चाहे किसी भी सूरत में उसने उस नेचुरल डेटरेंस को ब्रेक कर दिया हो। इसका मतलब है अब उसके अंदर वो शर्म नहीं रही कि जिसकी वजह से वो अपना सामना करने से गुरेज़ करे। वो जो मैन इन द मिरर का कॉन्सेप्ट है कि वो शख्स शीशे में अपने आप को देखेगा और उसको शर्म महसूस होगी। शीशे में अपने आप को देखेगा और ये महसूस करेगा कि ये मैंने अपने कैलिबर से नीचे का काम कर दिया है। ये डेटरेंस उस शख्स के अंदर नहीं बची। तो इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस नेचुरल डेटरेंस को ब्रेक कर दे, जो शख्स इस नेचुरल बैरियर को ब्रेक कर दे, कि उसका अपना ज़मीर उसको ना रोकता हो कि जो मैंने किया है वो गलत है। जिस हद को मैं क्रॉस कर गया हूँ, वो हद मुझे क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। तो अब उसके लिए किसी किस्म की किसी बात का खैर का फ़ायदा नहीं है। अब वो खैर तभी हासिल कर सकेगा जब वो अपने अंदर को ज़िंदा करेगा, मैन इन द मिरर को देखेगा और उस नेचुरल डेटरेंस तक वापस आएगा जहाँ पर वो एक शरीफ़ुन नफ्स शख्स बन जाएगा। जहाँ पर वो कम से कम अल्लाह ने उसके अंदर जो खैर और शर की तमीज़ डाली है उसमें से वो शर को नापसंद और खैर को पसंद करना शुरू कर देगा। यहीं से वो नफ्स लवामा के अंदर दाखिल होगा और यहीं से उसके अंदर खैर की बात उभरनी शुरू होगी। यहाँ से आगे वो अपनी इस्लाह कर सकता है, वो अपनी सेल्फ ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर सकता है। जब तक वो इस नुक्ते तक नहीं पहुँचेगा, तब तक उसकी इस्लाह नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता, उसके अंदर से ही फूटेगी तब्दीली, उसके बाहर से ये तब्दीली उसके अंदर आ नहीं सकती। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।